हाँ, मैं चल रही हूँ पूजा करने, पूजा भगवान की। आज हमारा सोमवार का व्रत है, हम सोमवार का व्रत रहते हैं।
ओम नमः शिवाय 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 नमः एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था, जिसके घर में धन की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक बहुत बड़ा दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन दुखी रहता था। पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया जाता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया जाता था। उसके भक्त भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा कि महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, इसकी मनोकामनाएं पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म से किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जैसा काम करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और यह आपकी पूजा बड़ी श्रद्धा से करती है तो इसकी मनोकामनाएं पूर्ण करनी चाहिए, अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दबाण कर रहते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे। पर पार्वती का ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती जी, से कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसके पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा, इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं कुछ और इसके लिए नहीं कर सकता। ये सब बातें साहूकार भी सुन रहा था। इससे उसको न कुछ प्रसन्नता हुई और न कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसे ही शिव जी महाराज के व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार को केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता नहीं हुई और न ही यह किसी को भेद बतलाया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया था, उस बालक की माता ने उसके विवाह आदि के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगा, अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुला करके बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी रुकिएगा तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। वह दोनों माँ भांजे के करते तथा वो ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। जो दूसरे राजा का लड़का विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था, वह एक आँख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न विवाह का दरवाजे के इस समय इस लड़के से वर का काम चला लिया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वे राजी हो गए। उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए। वहाँ सबका प्रसन्नता से पूर्ण हो गए। वर के पिता ने फिर सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इस लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा ने कहा, यदि आप फिर और कन्यादान के काम को भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी, मैं तो इसके बदले में आपको बहुत धन दूंगा। तब उन्होंने यह भी स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा, उसने राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, किंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आँख से काना है, मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुन्नी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। इस प्रकार राजकुमारी के माता पिता
ने अपनी कन्या का विवाह नहीं किया और बारात वापस चली गई। उस सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर मामा ने यज्ञ कराना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई तो उसने उस दिन वहाँ पर एक रचा हुआ था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। तब जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त करा दिया और ब्राह्मणों के जाने के पश्चात रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोग वश उस समय से पार्वती उधर से जा रही थी। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी ने कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहाँ पर एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके व्रत के प्रभाव से हुआ था। शिव जी ने कहा, हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी, वह यह सो भोग चुका। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज इसकी बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प मर जाएंगे। पार्वती जी ने आग्रह से कहा आग्रह करने लगी। करने पर शिव जी ने उसको जीने का वरदान दे दिया। शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया तो शिव जी और पार्वती कैलाश पर्वत को चले गए। लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। एक दिन रास्ते में उसी शहर में है जहाँ पर उसका विवाह हुआ था। वहाँ आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ किया तो उस लड़के के ससुर राजा ने उसको पहचान लिया और अपने महल ले जाकर उसकी बड़ी खातिर की। साथ ही बहुत से दास दासियों सहित आदरपूर्वक लड़के और जमाई को विदा किया। वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर कराता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता ने घर की छत पर बैठे थे और यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया था हम नीचे घर राजी से नीचे आ जाएंगे, नहीं तो अपनी छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इसलिए में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया तो उनके विश्वास नहीं आया। तब उनके माता पिता ने शपथपूर्वक कहा, मामा ने शपथपूर्वक कहा कि यह आपका पुत्र अपनी स्त्री के और बहुत सारा धन साथ लेकर आया है। तो शेष ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया। इस तरह वह बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। जो कोई भी इसी प्रकार से सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोल शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। जय भगवान, जय पार्वती मैया। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति शोभे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद शोहे, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, करके माध्य कमंडा चक्र त्रिशूल धरता, जग करता
करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका। प्रणवाक्षर के माझे ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुणी स्वामी शिव की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। चाहत शिवानंद स्वामी भजति हरि हरि स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा। प्रभु हरि शिव ओंकारा। बोलो शंकर भगवान पार्वती मैया की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। 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 कर्पूरगौरं गौरवतारं संसारसारं भुजगेन्द्रं सदाशिवं भवं भवानी क्षेत्रं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमरपितं भंगं पाणौ महासाहिजाचापं नमाविरहं रघुवंशनाथम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर। जय भोले बाबा। जय पार्वती मैया की।